दोस्तों, एक बार गौर से सोचिए, क्या हमारी ज़िंदगी वाकई वैसी है जैसी होनी चाहिए? क्या हमारी दुआएं वैसे कबूल हो रही हैं जैसे हम चाहते हैं, या फिर हम रोज़ एक ही सूरत पढ़ते हैं लेकिन उसके राज, उसकी ताकत और उसके रूहानी असरात से नावाकिफ़ हैं? प्यारे दोस्तों, कुरान करीम की एक ऐसी मुख्तसर सूरत है जो ज़ुबान पर तो हर किसी को याद है, लेकिन दिलों में इसकी हकीकत बहुत कम लोगों ने उतारी है। एक ऐसी सूरत जो अल्फाज में मुख्तसर लेकिन फजीलत में बेमिसाल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूरतुल इखलास की। ये वो सूरत है जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह 1/3 कुरान के बराबर है। यह वो सूरत है जिससे मोहब्बत करने वाले के लिए जन्नत की खुशखबरी दी गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर यही सूरत सूरज तुलू होने से पहले सिर्फ 4 मरतबा पढ़ ली जाए तो उसके क्या रूहानी फ़ायदे होते हैं? और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस अमल के बारे में क्या फरमाते हैं? प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हम पर बेशुमार नेमतें नाजिल फरमाई, लेकिन हम में से अक्सर उन छोटे मगर अजीम आमाल से गाफिल हैं जिन पर रब्बे कायनात बहुत बड़े इनामात अता फरमा देता है। हम दिन रात बड़ी बड़ी दुआएं मांगते हैं, लेकिन उन अमाल को भूल जाते हैं जिन्हें अपना कर दुआओं के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम न सिर्फ सूरतुल इखलास के फ़ज़ाइल बयान करेंगे, बल्कि आपको वह रूहानी राज भी बताएंगे जो अगर आपने जान लिया और अपनी ज़िंदगी में अपना लिया तो इंशाअल्लाह आपकी सोच, आपकी इबादत और आपका रब से ताल्लुक़ बदल जाएगा। लिहाजा दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है यह चंद मिनट आपकी ज़िंदगी का वह मोड़ बन जाए जहां से आपकी दुआओं को रास्ता और आपके दिल को सुकून मिल जाए। प्यारे दोस्तों, हमारे ऊपर अल्लाह की किस कदर मेहरबानियां हैं, इस बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ताला ने इंसान और ख़ास तौर पर मुसलमान के लिए अपने ख़जानों के दरवाजे खुले छोड़े हुए हैं कि जिसका दिल चाहे अल्लाह के ख़जानों से जितना लौट सके लौट ले। लेकिन अफसोस कि आज का मुसलमान बजाय आखिरत इकट्ठा करने के दुनिया की फ़ानी चीज़ों के पीछे लगा है और इस बात से बेखबर है कि अल्लाह ताला उसको छोटे छोटे अमाल पर कितने बड़े बड़े इनामात अता फरमा रहा है। दोस्तों, हदीस में सूरतुल इखलास के बेशुमार फ़ज़ाइल बताए गए हैं। इमाम अहमद रहमतुल्लाह ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मुझे इस सूरत यानी सूरतुल इखलास से बड़ी मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया। और इसी से मिलती जुलती रिवायत में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को लश्कर का अमीर बनाकर भेजा तो वह अपने लश्कर वालों को नमाज़ पढ़ाता और उसमें हर रकत में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ता हुए जब वो वापस पलटे तो उन्होंने उसका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, इससे पूछो कि यह काम वो किस लिए करता था। उन्होंने उससे पूछा तो उसने जवाब दिया, इसलिए कि यह अर्रहमान की सिफत है और मैं उसे पढ़ना पसंद करता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे यह बता दो कि अल्लाह ताला भी इससे मोहब्बत करता है। तो दोस्तों, इस हदीस के पेश नज़र जन्नत में डाला कितना आसान है कि इस मुख्तसर सूरत के साथ मोहब्बत की जाए, इस सूरत की कसरत की जाए, इस सूरत को नमाज़ों में पढ़ा जाए और बगैर नमाज के भी इसकी तिलावत की जाए तो अल्लाह इस पर जन्नत अता फरमा देगा। दोस्तों, याद रहे कि यह ऐसी सूरत है जो तकरीबन हर मुसलमान को याद है, हर बच्चे को और हर बड़े को याद है। इसलिए चाहिए कि इस सूरत से लगाव पैदा किया जाए। ये इतनी छोटी और आसान सूरत है कि आप उठते बैठते हर काम करते वक्त इसे पढ़ सकते हैं। जिसने इस सूरत से मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की और जिसको अल्लाह की मोहब्बत मिल गई उसको सब कुछ मिल गया। दोस्तों, तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया कि सब जमा हो जाओ, मैं तुम्हें 1/3 कुरान सुनाऊंगा। जो जमा हो सकते थे जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए
اور قل واللہ احد یعنی سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے اس مختصر سورت کی۔ اس کی 1 مرتبہ کی تلاوت سے 1/3 قرآن کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے اور 3 بار پڑھ لینے پر گویا پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے۔ اور یاد رہے کہ اس 3 بار کے پڑھنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 2 منٹ بھی نہیں لگتے، لیکن اس کے باوجود آج ہماری دنیا کے ساتھ محبت نے ہمیں ان چیزوں سے بہت دور کر دیا ہے۔ ورنہ ہمارے اکثر کام ایسے ہوتے ہیں جن میں ہماری زبان فارغ ہوتی ہے، جیسا کہ راہ چلتے ہم اس سورت کی تلاوت کر سکتے ہیں، گاڑی میں سفر کرتے وقت یا کوئی بھی ایسا کام ہو جو ہاتھ سے کیے جانے والا ہو، اس دوران ہم اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ایسے اوقات میں بھی ہمارے دل اور دماغ میں دنیا ہی کی فکر ہوتی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ نماز جو کہ اللہ کے ساتھ کلام ہے، اس دوران بھی ہمارے دل اور دماغ میں دنیا ہوتی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ دوستو، کل مرنے کے بعد ان اعمال کی قیمت کا پتہ چلے گا تو انسان افسوس کرے گا، لیکن وہ افسوس کسی کام کا نہ ہوگا۔ اس لیے اس سورت کی کثرت کو اپنا معمول بنائیں اور اس کے فضائل کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ پیارے دوستو، آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورت کو سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ جو شخص سورۃ الاخلاص کو سورج نکلنے سے پہلے 4 مرتبہ پڑھ لے اور پھر اس سورت کی تلاوت کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگے تو وہ اللہ سے جو بھی دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی، چاہے جس بھی حاجت کے لیے دعا مانگے۔ تو دوستو، دعا کی قبولیت کے لیے کتنا آسان عمل ہے کہ جس کے لیے ہم اکثر پریشان بھی ہوتے ہیں اور یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ سورۃ الاخلاص کی محبت دراصل ایمان کی علامت اور اللہ کی رضا کا راستہ ہے۔ جو بندہ اس سورت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ سورۃ الاخلاص ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ جسے اللہ مل گیا اسے کسی اور چیز کی کمی نہیں رہتی۔ پیارے دوستو، اپنے آپ نے سورۃ اخلاص کے فضائل و فوائد کے بارے میں جانا کہ اس پیاری سی مختصر سورت سے آپ کیسے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔